हेलो दोस्तों, जैसा कि भी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है तो बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में जो है साइंस से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम बताते हैं साइंस का जो है एकदम मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक यानी कि जहाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस मैराथन क्लास के अंतर्गत। और बातचीत करें, देखिए साइंस में हम भौतिक विज्ञान का जो है हम मैराथन क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, जिनको भी देखना हो आप साइंस का मैराथन क्लास देख सकते हैं। पॉलिटी करवा चुके, हिस्ट्री करवा चुके, साथ ही 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ये सभी का जो है हम प्रॉपर रूप से इनका वीडियो बना चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पूरे के पूरे मैराथन क्लास देखने वाले हैं। अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो इसी के अंतर्गत हम बायोलॉजी का भी क्लास देखने वाले। ठीक है, आप लोग काफ़ी कमेंट किए थे कि सर साइंस का मैराथन करवाइए, इसलिए हम साइंस का लेकर आ चुके हैं। तो इससे पहले 175 नंबर क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन वो है श्रृंखला का गुण सबसे अधिक किसमें होता है? तो कार्बन में होता है। किसमें? कार्बन में होता है। अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होता है? देखिए, अम्लीय पदार्थ का पीएच मान पूछेगा तो 7 से कम हो जाएगा, और क्षारीय पदार्थ का पूछेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। और पूछेगा उदासीन कितना पे होता है? उदासीन यानी कि न्यूट्रल, तो 7 पे उदासीन होता है, यानी कि जल का जो है जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी है? षटकोणीय है। हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर या संगमरमर किसे कहा जाता है? देखिए, चूना पत्थर या संगमरमर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, और इसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, याद कर लीजिए क्योंकि अभी तक बिना बुझा हुआ चूना पूछा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा हुआ, तो इसलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। उपधातु की संख्या कितनी है? देखिए, टोटल जो है 7 उपधातु। कितना? 7 उपधातु। अगर पूछेगा अधातु कितना है तो 22 अधातु। कितना? 22 अधातु है, और 7 जो है उपधातु है। बाद बाकी आपका सब के सब धातु है। अब कहिएगा सर धातु को हम कैसे पहचानेंगे? एक आपको ट्रिक देते हैं, ट्रिक के माध्यम से आप धातु को पहचान जाइएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? जिसके लास्ट में IUM लगा रहेगा वो जो है धातु कहलाएगा। ठीक है, अधिकांशतः में ये ट्रिक काम कर जाएगा। थोड़ा बहुत 1-2 अपवाद रहता है, बाद बाकी अधिकांशतः में ये काम कर जाएगा। IUM जिसके लास्ट में लगा रहेगा वो जो है धातु हो जाएगा। चलिए, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपधातु की संख्या कितनी है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु होते हैं। अर्धचालक उद्योग में उपधातु सिलिकॉन और जर्मेनियम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, पोलिनियम, ये सब जो आपका उपधातु है। देखिए, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, आप ही लोग में से कई सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन सेंड किया था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट लगभग 7-8 कमेंट आया कि सर क्वेश्चन गलत है, तो मैं वीडियो डिलीट कर दिया। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं रहता है कि किसी वीडियो पर व्यू पाने का, मेरा ये मकसद रहता है कि आपका तैयारी अच्छा हो सके, आपको सही कंटेंट दे सके। जो क्वेश्चन पूछा गया तो रियलिटी में वो क्वेश्चन दे पाए। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जस्ट जो है हम 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का जो है जितना भी पूरे मैराथन क्लास करवा चुके, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब जो है इसके बाद आप लोग कमेंट आ रहा है तो हम जो 18 तारीख से लेके अभी तक 25 यानी कि 27 तारीख तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का सभी एक ही वीडियो में लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इस चैनल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो षटकोणीय होती है। रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, यह किस प्रकार का ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस है। सभी धातु, अधातु एवं मिश्र धातु जो है ये क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस से जो है क्वेश्चन अभी तक 2 से 3 बार पूछा गया अब की बार। ठीक है, कहने के लिए जो है ना ये 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो 12th लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोडियम क्लोराइड का आकार कैसा होता है? घनीय होता है और लूडो का छक्का के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार का आकार कैसा होता है? त्रिसम नताक्ष होता है। NaCl किस प्रकार का पदार्थ है? देखिए, NaCl जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। NaCl का मतलब क्या? वही नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, साधारण नमक का।
किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो है ना वो 0 होता है, यौगिक का पूछेगा। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। कौन सा? पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे सर इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं आता है। पहले बताते ये भी क्वेश्चन जो है ना एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब की बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। हम पहले बताते हैं हम मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं। हो सकता है कि देखिए आज अभी जो है थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन पूछना शुरू हो चुका है, तो हो सकता है अगर ज़्यादा टफ पूछ देगा तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपका ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से का अच्छा खासा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो ओस्मियम जो है सबसे अधिक भारी है। और सबसे हल्की धातु पूछेगा या सबसे हल्की धातु पूछेगा तो आप लोगों को कमेंट करना है क्या होगा। कौन एक ऐसा धातु है जो चमकता है? तो आयोडीन है। सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सा होता है? सोना होता है। और सभी धातुओं में सबसे अघात वर्ध एवं तन्य धातु भी सोना होता है। कौन से धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? कैल्शियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु अभी जस्ट बोलते कमेंट करने लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो है वो निकलता है किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। और अधातु का पूछेगा तो अम्लीय, जो है धातु का क्षारीय धातु का अम्लीय होता है। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? तो नाइक्रोम जो है वो निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्रण है। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्रण है? तो 90% तांबा और 10% टीन का मिश्रण है। सोल्डर किसका मिश्रण है? टीन और सीसा का मिश्रण है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा राइट आंसर। और पारा जो है ये पारा धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा तो धातु है ना, लेकिन अगर आपसे अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा? पोटेशियम है। और सबसे कम क्रियाशील धातु पूछेगा तो सोना हो जाएगा। कॉपर पाइराइट किसका है? इसका सल्फाइड का। फेन प्लवन विधि से किसका सांद्रण होता है? सल्फाइड है इसका। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर गैस पूछेगा नाइट्रोजन हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत, और ये भी क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा हुआ। कितना बार? 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन 1803 ईस्वी में दिया था। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। कई सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर ये सब क्वेश्चन नहीं आया था आज की शिफ्ट में, तो हम पहले बताते हैं ये एग्जाम एनालिसिस नहीं है, ये मैराथन क्लास है। आप पूरे वीडियो देखिए, मैराथन क्लास है, यानी कि मैराथन क्लास में ऐसे सभी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो क्वेश्चन जो है ना पूछा भी गया है और ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना भी रहती है। वो सभी क्वेश्चन हम करवाते हैं जिनका एग्जाम नहीं है उनके लिए करवा रहे हैं, उनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं ताकि जो उनका एग्जाम बेहतर हो सके। बाद बाकी जो भी एग्जाम दे के आ चुके जो भी क्वेश्चन याद है आप कमेंट कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन का हम एक मैराथन क्लास लेकर आने वाले, ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा मत समझे 1-2 क्वेश्चन याद है तो 1-2 क्वेश्चन कमेंट नहीं करेंगे, आपका 1-2 क्वेश्चन भी देखा जाता है, ठीक है। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किस धातु पे अल्फा कणों से आघात करने पर हुआ था? तो बेरिलियम धातु हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया था। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है और हाइड्रोजन का घनत्व 1 और ऑक्सीजन का घनत्व 16 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? लाफिंग गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होता है। चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसके कारण आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम थियोसल्फेट का। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो केवल उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन कौन सी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3 होता है। और ये भी क्वेश्चन जो है अब की बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है अब की बार। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनिक अम्ल, जो भी ऑप्शन मिलेगा। और फॉर्मिक अम्ल है तो फॉर्मिक अम्ल को टिक कीजिएगा, मेथोनिक अम्ल है तो मेथोनिक अम्ल को टिक कीजिएगा। और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल हो जाए। देखिए, दूध या दही से संबंधित कुछ भी आया, आपको लैक्टिक से संबंधित जो है आपको टिक कर देना। जैसे पूछेगा दूध को जो मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, ठीक है। कार एवं अन्य वाहनों के बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय में पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HCl होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10 होता है। कास्टिक सोडा का pH मान 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, दूध का pH मान पूछेगा 6.5 होता है। देखिए, pH मान तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कम करवा रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे के पूरे pH मान पढ़ के चला जाना, ठीक है। अगर आपको पता चल रहा है कि अब हम pH मान कहाँ से पढ़े, तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। या हम जो है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस वीडियो का जो है पूरे के पूरे PDF भी हम अपलोड करवा देंगे। और साथ ही जो है ये pH मान वाला जो है ना, फोटो खींच के हम कहीं से वो फोटो अपलोड करा देंगे, ताकि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्षार मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लेकिन एक शर्त, टेलीग्राम पे हम इस वाले वीडियो का PDF तभी उपलब्ध करवाएंगे जब इस वीडियो पे कम से कम 500 व्यू चला जाएगा, तब हम जो है PDF अपलोड करवा देंगे। क्षार मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? पीला रंग में। और लाल लिटमस पत्र को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन को आवर्त सारणी के वर्ग कितना में रखा गया है? 17 में रखा गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सम्मिलित रूप से हेलोजन कहा गया है, ठीक है। 2, 8, 1 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो सोडियम का, क्योंकि सोडियम का कितना होता है? 10 होता है। 2, 8, 1 यानी कि सोडियम का होता है 11 होता है। नियोन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है। 8, 2, 10, 1, 11 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मैग्नीशियम के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यानी कि आपका 2, 8, 10 होती है। जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। तो 2, 8 यानी कि 2 होता है ना। कोर इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, लास्ट वाला को छोड़ के बाद कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2, 8 हो गया यानी कि 10 होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बराबर बारे में बताता है? तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में बतलाता है। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। और हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण के निकलने पर परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या 2 से कम हो जाती है। और साथ ही परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किस रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में बंधन कोण कितना डिग्री होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में बंधन कोण जो है 180 डिग्री होता है। और जल में पूछा, यहाँ मिस्टेक है, जल में पूछा बंधन कोण 105 डिग्री होता है। देखिए, पहले बताते हैं, ये बंधन कोण जो है ना, अभी तक में बंधन कोण से संबंधित 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये दोनों जो है नहीं पूछा है, इसलिए इन दोनों को याद कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है 180 डिग्री और जल पूछेगा 105 डिग्री। अमोनिया का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? पिरामिड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक रेखिक होता है। या जल का ज्यामितीय आकार जो है कोणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल हो गया। बीटा 6 परिणाम है, दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान के आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? पोलोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये मैराथन क्लास है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को देखना, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, वैसे भी देखिए, आप इतना दिन से तो पढ़ ही रहे थे ना, समझ समझ के पढ़ ही रहे थे ना। तो अब जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपको रिविजन करवा रहे हैं, एक तरह से रिविजन करवा रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट में पढ़ते जाना है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करता है? कार्बन समस्थानिक का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है?
18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sp संकरण की आकृति कैसे होता है? रैखिक होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? टार्टरिक अम्ल का। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय यानी कि पेट में। रक्त का पीएच मान पूछेगा तो 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछेगा 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। वर्ग कितना को क्षार धातु कहा जाता है? वर्ग 1 को जो है क्षार धातु कहता है और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है और वर्ग 18 को के तत्व को जो है नोबेल गैस यानी कि अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है। अधातु की संख्या 22 है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा और सबसे हल्का धातु पूछेगा तो आपका लिथियम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ पे देखिएगा। सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु पूछेगा लिथियम हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन सा? मरकरी हो जाएगा, वही पारा Hg हो जाएगा 80 जिनका होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा धातु विद्युत का चालक होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा? चांदी। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा? सोना। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व पूछेगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हॉर्न सिल्वर का। शीशा का निष्कर्षण किससे होता है? गैलेना से होता है यानी कि PbS होता है। इसका सूत्र गैलेना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को जुड़वा धातु कहा जाता है? शीशा तथा जस्ता को। पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर तथा जिंक का। अधातु के ऑक्साइड प्राय कैसा होता है? अम्लीय होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में पूछेगा तो मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमोनिया गैस जो है किस विधि से बनाया जाता है? देखिए अमोनिया गैस हेबर विधि से बनाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में लोह चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की खोज किसने किया था? देखिए नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया था। यूरेनियम का खोज केलप्रोथ ने किया था। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। लाफिंग गैस किसे कहता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। और भारी जल जो है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहा जाता है। अम्लराज किसका मिश्रण? अम्लराज जो है ना सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण जो कि 3:1 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा में। और रेडियोधर्मी वस्तु खत्म होते होते अंतिम में शीशा का रूप धारण कर लेता है। हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने पे पानी बनता है। पानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। भूपर पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? सिलिकॉन हो जाएगा। और दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु पूछेगा तो लोहा हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा? सल्फर है। और सल्फर ने अपना नाम संस्कृत भाषा से लिया है। मार्स गैस किसे कहते हैं? देखिए मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। धान के खेतों से मीथेन गैस मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विनेगर एसिटिक एसिड से बना है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। नींबू का डाइवेक रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? अनुप्रस्थ तरंग का। इथेन में सहसंयोजक बंध कितना होता है? 7 होता है। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया? कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में जो है 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? यूरिया में जो है 49% नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए तो यहाँ तक आपका केमिस्ट्री का था। देखिए केमिस्ट्री का हम पूरे के पूरे मैराथन क्लास करवा दिए हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज यहीं तक हम स्थगित करते हैं। इसके बाद बायोलॉजी का मैराथन क्लास लेकर आ जाएंगे और बहुत जल्द लेकर आ जाएंगे। बायोलॉजी का आप लोग का ज़्यादा डिमांड आ रहा था साइंस का मैराथन क्लास करवाइए, तो हम जो है इसके बाद बायोलॉजी का और साथ ही 18 तारीख से लेके अभी तक में यानी कि 27 या 28 तारीख तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सभी क्वेश्चन का एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल सके। अगर देखिए नहीं भी आ पाता है, अगर आपको लगता है हमारी एग्जाम तो कल ही है नहीं हो पाएगा, तो प्लेलिस्ट में जो है ना
पूरे के पूरे वीडियो अपलोड किया हुआ, यानी कि जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, आप जाके पूरे प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, जाके पूरे प्लेलिस्ट का सभी वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरे कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 18 तक का बोला तो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करा दिए, उसको जाके देख लीजिएगा और बाद बाकी को जो है प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।